ठीक। आज तमाम अपने किसान परिवारों के, किसान समुदाय के, गरीब और मजदूरों के रहनुमा आज एक बहुत बड़े कार्यक्रम के साथ जिला संभल के रजपुरा ऐतिहासिक कस्बे में भारतीय किसान यूनियन एस के जिला मुख्यालय पर उपस्थित होकर संभल का जिलाध्यक्ष मनोनीत करने का अवसर प्राप्त हुआ। आज मैं भारतीय किसान यूनियन सेकुलर की तरफ से अपने कुलदीप भाई को पूरे संगठन की ओर से बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। हमारे ऐतिहासिक बदायूं, संभल, मुरादाबाद ये एक ऐसा मंडल है जिस मंडल को भारत की रीढ़ कहा जाता है। यहाँ का व्यवसाय पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहाँ बुजुर्गों की तुर्बतों पर, दरगाहों पर मेले लगते हैं जिसकी मान्यता संपूर्ण भारत में नहीं, पूरे दुनिया में की जाती है। आज मेरा सौभाग्य रहा कि मैं इस छोटे से संगठन का छोटा सा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री खुर्शीद आलम हारवी आज अपने विशंबर सिंह यादव जी के और अपने निर्भय जी के बुलावे पर कई जनपदों के संबंध में किसान, मजदूर और गरीबों के अनुपात को बढ़ता हुआ देखते हुए एवं उनकी दशा पूर्ण रूप से भारत के अंदर अगर उनका उत्थान, उनकी उन्नति, उनके बारे में नहीं सोचा गया, मात्र वोट लेने तक ही सोचा गया, मात्र सरकार बनाने तक सोचा गया, तो ये गरीब का कबीला, ये मजदूर का कबीला, ये किसी किसान का कबीला आबादी के अनुपात में यानी हिंदुस्तान का सबसे गया गुजरा समाज हो जाएगा। आज मेरे तमाम प्रमुख साथियों द्वारा प्रदेश की तमाम इन कुरीतियों पर, इस गरीब, मजदूर और किसान के साथ अनदेखी पर बहुत गहनता से विचार हुआ और प्रदेश के लिए जो मेरे प्रिंस जी ने एक सबको आश्वस्त किया कि अगर ईश्वर मददगार रहा और मेरा स्वास्थ्य ठीक रहा तो इन 80% गरीब किसानों और मजदूरों के साथ किसी कीमत पर कोई अनहोनी होने नहीं दूंगा। भारतीय संविधान में इनकी जो हिस्सा बनता है, सरकार किसी की भी हो, सरकार में कोई भी रहे, लेकिन 80% वोट की हिस्सेदारी हमारे 80% भारत के गरीब किसानों और मजदूरों की है। इसलिए यहाँ का जो विकास का अनुपात है, वो विकास का अनुपात 5 किलो गेहूं से पूरा नहीं होगा, बल्कि हिस्सेदारी से पूरा होगा। यहाँ का आज जो मनरेगा का आंकड़ा है उसका बढ़कर आबादी के अनुपात का 1/4 हो गया है और जो यहाँ की वार्षिक आय का जो आंकड़ा है उसकी संख्या बढ़कर भी आज 80% हो गई है। सरकार गवाह है 80 करोड़ लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति देखते हुए 80 करोड़ लोगों तक अनाज और संबंधित रसायन सरकार द्वारा उनको दी जा रही है। मैं ये कहूँगा अगर वो भी हिंदुस्तान के विकास में हिस्सेदार होते तो 5 किलो गेहूं लेने की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। अगर यहाँ का मानक बराबरी का हो जाए जो वोट का है, जब वोट की ताकत बराबर है, वोट की इज्जत बराबर है, वोट की हैसियत बराबर है, तो फिर ये झल्ली, पल्ली, ठेला, तांगा, रक्षा, ई रक्षा, ये किस बात की जमानत है। पता चला कि सामाजिक न्याय में हम जो विकास कर रहे हैं उसमें सबसे बड़ा तबका जिसको हम
80 करोड़ मान के चल रहे हैं, उसमें युवा भी है, उसमें हमारा झल्ली पल्ली ठेली तांगा रक्षा और ये सब समाज आते हैं। हम उन्हें एक बार अपने इन तमाम साथियों के भुजाओं में जो भारत का खून है, जो भारत माता का खून है, हमें विश्वास है कि ये किसी पर भी इस तरीके की अनदेखी नहीं होने देंगे, बल्कि बहुत शीघ्र संभल की दशा और दिशा में बहुत बड़ी हिस्सेदारी, जब से हमारे विशंबर भाई, हमारे निर्भय जी, हमारे नेताजी आज हमारे बीच में बुजुर्ग लोग बैठे हैं। ये भारत एक हमारा परिवार है, यहाँ की धरती हमारी माँ है। माँ के उगाए हुए अन्न की जिम्मेदारी हम 80% लोगों की है। हमारा गेहूँ किसी से भेदभाव नहीं करता, हमारा गन्ना किसी से भेदभाव नहीं करता, हमारा किसान मजदूर और गरीब किसी से भेदभाव नहीं करता। तो फिर हमारे साथ राजनीतिकरण के एतबार से इतना बड़ा भेदभाव क्यों कि लोग तारों से आगे निकल भी गए, हम फंसे रह गए इख्तिलाफात। हम चाहते हैं कि हमारा संगठन इन कमज़ोरों की आवाज़ बन के उठे, इन गरीबों की आवाज़ बन के उठे, इन किसानों की आवाज़ बन के उठे। जब तक किसान और किसान परिवार के ये अंग जो गरीब और मजदूर है, जब तक ये विकसित नहीं होगा, भारत विश्व गुरु किसी कीमत पे बन नहीं सकता। तो आज हमारे तमाम साथियों ने ऐतिहासिक रजपुरा की इस पावन धरती पर निर्णय लिया है। जीवन जो मिला है ये मजे उड़ाने के लिए नहीं मिला, ये इस देश के एक एक बेटी बेटे और एक एक निर्बल और कमज़ोर वर्ग की हिमायत के लिए घर से निकले हैं और ये बताने निकले हैं कि जिनकी हिमायत कोई नहीं करता, भारतीय किसान यूनियन सेकुलर परिवार 80% इस समाज की जो 5 किलो अनाज पर निर्भर है, ये पूरी तरह से साबित हो गया कि इस 80% की लड़ाई कोई लड़े न लड़े, लेकिन भारतीय किसान यूनियन सेकुलर परिवार इस भारत माँ से आशीर्वाद लेकर भारत के लोकतंत्र की व्यवस्था में पूरी तरह से लड़ेंगे और बहुत जल्द संभल पर बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसकी आवाज़ सरकार तक नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के एक एक भारतवासी तक पहुंचेगी। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय संविधान। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान, जय किसान, जय।